नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आया और बहुत ही अप्रत्याशित रिज़ल्ट था। हालांकि मैंने तो कट ऑफ बताया था कि बहुत ज़्यादा जाएगी कट ऑफ, लेकिन मेरे अनुमान से भी ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। लेकिन ये एक दूसरी बात है, और एक दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत सारी नई बहस शुरू हो गई है कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ नीचे चला गया है ओबीसी और एससी से भी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा थी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को फ़ोन आ रहे थे कि सर ऐसा क्या हो गया, ये ऐसा मतलब जनरल की मेरिट नीचे कैसे चली गई। ऐसा तो नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या नई गाइडलाइन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी को ओबीसी कोटे में ही दिया गया है और सामान्य वर्ग को सामान्य वर्ग में ही रखा गया है दोस्तों। तो इसके बाद और ये सुप्रीम कोर्ट का कोई नया आदेश है क्या, या सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के तहत ही नौकरी देगी। तो इसके बारे में मैंने पता किया बहुत अच्छी तरीके से और कुछ लोगों से बात की, तो एक नई जानकारी मिली है। मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, प्रतियोगी छात्र हैं उनको सही जानकारी मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के पेपर में दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, डेट इसमें पड़ी हुई है 22 अप्रैल 2017 का आदेश है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों। और हिंदुस्तान पेपर ही नहीं, आपको तो 22 तारीख के सभी पेपरों में मिल जाएगा। आप 22 तारीख का चाहे दैनिक जागरण उठा लीजिए या अमर उजाला उठा लीजिए, उसमें मिल जाएगा, या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो कि ये एक नया आदेश क्या है, इसका पूरा अर्थ क्या है दोस्तों। तो ये हिंदुस्तान का पेपर है, इसमें आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक क्यों ना हासिल किए हों। तो ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब इसके आगे देखिए पूरी कहानी। दोहरा लाभ नहीं, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए ही नौकरी का हकदार होगा, उसे सामान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि अगर ओबीसी के तहत विभिन्न या एससी के तहत आप विभिन्न लाभ ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी वैकेंसी में अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 40 साल है या 35 है, और ओबीसी या एससी को 3 वर्ष या 5 वर्ष की छूट मिली हुई है, तो आपने अपने कोटे के तहत अगर लाभ ले लिया है, 43 साल का अभ्यर्थी है या 44 साल का अभ्यर्थी है, तो अगर उसके नंबर ज़्यादा भी हैं तो उसने ओबीसी के तहत अगर लाभ ले लिया है कोई, तो वो ओबीसी कोटे में ही रहेगा। उसके लिए एक नया आदेश ये है, ये नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे समान वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक हासिल किए थे। दोस्तों, ये एक महिला थी, एक गवर्नमेंट नियुक्ति थी जिसमें उसके 82 नंबर थे, उसका नहीं हुआ था, और ये ओबीसी वर्ग की थी, सामान्य वर्ग का कट ऑफ 70 गया था। तो उसने कहा था कि मुझे जो है सामान्य वर्ग कट ऑफ 70 है, मेरे नंबर ज़्यादा है, तो मुझको उसमें किया जाए। लेकिन एज वगैरह का लाभ इसने पहले ले लिया था, तो इस वजह से ऐसा नहीं हुआ था। नीचे लिखा हुआ देखिए नियम का हवाला। कोर्ट ने कहा डीओपीटी 1 जुलाई 1999 की कार्रवाई के नियम तथा ओएम में साफ है कि एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार को जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा। या उसी तरह जब एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता या लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों, तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचारित नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध माने जाएंगे। मतलब कई तरीके के लाभ होते हैं, जैसे मान लीजिए आईएएस में एक से अधिक बार बैठने के लिए मिलता है, कुछ छूट मिलती है ओबीसी और एससी को। तो अगर ये लाभ भी ले लिया है, तब भी अगर ज़्यादा नंबर है तो वो अपने कोटे में ही जाएंगे, क्योंकि वो समान वर्ग के बराबर नहीं भाग लिया परीक्षा में। और कोई भी अगर लाभ लेगा ओबीसी और एससी वाला, तो वो जनरल में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो लाभ नहीं लेगा
तो वो जनरल और अपनी जो कैटेगरी है दोनों सीटें उसको मिलेंगी। इसका अर्थ ये है, देखिए इसको इस तरीके से मैं आगे नीचे दिया हुआ है कि ऐसे समझे फैसले के माने, उदाहरण के लिए अगर कोई उम्मीदवार आवेदन भरते समय खुद को आरक्षित श्रेणी में बताता है और इसके तहत मिलने वाला लाभ लेता है, लेकिन बाद में उसके अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर या अधिक होते हैं, तो भी उसका चयन आरक्षित सीटों के लिए ही होगा और इसके तहत उसे समान वर्ग की सीटें नहीं मिलेंगी। देखिए इसमें लिखा हुआ दीपा पीवी ने वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद में ओबीसी के आवेदन किया था। इसके लिए जो परीक्षा भी थी उसने 82 अंक प्राप्त किए थे और ओबीसी श्रेणी में उसको 11 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसी वर्ग में 93 अंक लाने वाली सेरेना जोसेफ को चुना गया। और जहाँ तक समान वर्ग का सवाल था वहाँ का न्यूनतम कट ऑफ 70 था, तो इस महिला ने कहा कि मुझको समान वर्ग में ही कर दिया जाए, लेकिन कोई भी उम्मीदवार ये अंक नहीं ला पाया। दीपा ने इस श्रेणी में समायोजित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। इसके बाद दीपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो दोस्तों ये इसका मामला है कि अगर एज का लाभ या कोई और लाभ आदमी लेता है, जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में कहा गया कि 60% सामान्य वर्ग के लिए है और 45% ओबीसी वर्ग के लिए है, और आदमी 45% का लाभ लिया और फॉर्म डाला, तो वो जनरल में नहीं जाएगा, फिर वो कोटे में ही जाएगा। या एज का लाभ लिया या अवसर का लाभ लिया, तो केवल ये नियम उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए ये नियमावली सेम वही की वही है जैसी पहली थी। ठीक है दोस्तों, तो अफवाहों में मत आइए, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और इसी तरीके की सूचना प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।